बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद आपको इस उम्मीद के साथ वेलकम करता है कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। आज एक और ज़बरदस्त प्ले लेकर आया हूं। प्ले का नाम है एडिपस रेक्स, रिटन बाय सोफोक्लीज। प्ले की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं आज के इस प्ले की तरफ। आज हम प्ले पढ़ने लगे हैं एडिपस रेक्स, रिटन बाय सोफोक्लीज। ठीक है, एडिपस रेक्स एक कदीम यूनानी अलमिया है जिसे सोफोक्लीज एक राइटर था उसने लिखा है। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने एक्ट्स इसके 2 एक्ट्स लिखे हैं, बट ओवरऑल एज फार एज इट्स एक्ट्स आर कंसर्न ये जो ड्रामा है ये विदाउट एनी इंटरमिशन, बगैर किसी रुकावट के, ये रेगुलर एक डायरेक्ट लिखा गया था, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी वक्फा के। कुछ डायरेक्टर्स ने, मैंने 2 एक्ट्स इस वजह से लिखे हैं कि कुछ डायरेक्टर्स ने जब ड्रामा फिल्माया गया है, बनाया गया है, ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किए गए तो इसके 2 एक्ट्स बना दिए हैं, तभी मैंने इसके 2 एक्ट्स लिख दिए हैं। तो ये देखें जी, 429 कबल मसीह में ये ड्रामा लिखा गया था। अब बढ़ते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ, और करैक्टर से पहले बताते चलूँ कि इस ड्रामा के बारे में अरस्तू ने अपनी जो मशहूर किताब है पोएटिक्स, उस किताब में इस ड्रामा का 11 मरतबा तज़किरा किया है और इस ड्रामा को जो है सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक ड्रामा कहा है। अरस्तू की मैं बात कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। एडिपस रेक्स ये मेन कैरेक्टर है, ये ड्रामा का हीरो है। ड्रामा में 2 इलाकों का तज़किरा होता है, एक कोरिन्थ हो गया और दूसरा थीब्स हो गया। तो ये थीब्स का बादशाह होता है, थीबन बाशिंदे जो है इसे अपना बादशाह बना देते हैं, और जबकि ये जो इसके ये परवरिश होती है, ये पला बड़ा होता है कोरिन्थ के इलाका में, पला बड़ा होता है, तो ये बादशाह होता है। ये इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है। आगे जब हम ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसका एक एक एलिमेंट आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से मुझे सुन रहे हैं तो, और खुसूसन पंजाब सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में जो है लेक्चरर्स की पोस्ट आने वाली हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो आप ये जो खुसूसन ड्रामा, चूँकि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत अहम है और आप इसे देख लें। मैं कोशिश करूँगा एक एक एलिमेंट इसका कवर करूँ, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। दूसरा है जी किरदार है जोकोस्टा। जोकोस्टा कौन है? ये थीब्स का जो बादशाह होता है, ये उस बादशाह की वाइफ है जो कि एडिपस के हाथों बादशाह कत्ल होता है। तो उसके बाद फिर एडिपस की शादी जो है जोकोस्टा से कर दी जाती है, जो कि बेसिकली उसकी वालदा होती है। ठीक है, तो ये इसके मैंने बेटे लिखे हैं, एटोक्लीज और पोलिनिसिस, और ये 2 बेटियां हैं, एंटीगोन और इस्मीन। ठीक है, ये इसकी 2 बेटियां हैं। तो तीसरा कैरेक्टर है जी क्रियोन। क्रियोन कौन है? ये जोकोस्टा का भाई है। ठीक है, क्रियोन जोकोस्टा का भाई है, और ड्रामा में इसका भी एक ख़ास किरदार है, और ड्रामा के एंड में हम देखते हैं कि ये थीबन्स का जो है ये बादशाह बन जाता है क्रियोन। तो किंग लियास जो है ये जोकोस्टा का हस्बैंड है। ठीक है, ये जोकोस्टा का हस्बैंड है, और एक मिडभीड़ में जो है ये कत्ल हो जाता है। तो मेरा ख्याल में मैं राज अफशा कर ही दूं, ड्रामे का एक जो है ना वो सस्पेंस टूट जाता है। बहरहाल बता देता हूं कि किंग लियास जो है यही बेसिकली एडिपस रेक्स का ये वालिद होता है। तो एडिपस रेक्स इस बंदे को कत्ल करता है, और इसकी जो वालदा होती है ये इससे शादी करता है, और यही मेन ट्रेजेडी होती है। अच्छा, उसके बाद ये है पोलिबस और मेरूपी। ठीक है, पोलिबस और मेरूपी, ये जो 2 बंदे हैं, ये भी बादशाह है। ये कोरिन्थ का बादशाह है और ये इसकी मलका है, मलका मेरूपी। ये जो पोलिबस और मेरूपी हैं ये एडिपस के सरप्रस्त होते हैं, उसके मौसन होते हैं, और यही इसे बड़ा करते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। ठीक है, तो एडिपस जो है वो समझता है कि ही इज़ द सन ऑफ पोलिबस एंड मेरूपी, बट ये नहीं होता, वो जोकोस्टा और किंग लियास का बेटा होता है। टायरेसिस जो है ये काहन होता है। काहन मतलब ये एक फाल निकालने वाला होता है, और ओरेकल होता है, और यही मतलब बताता है एडिपस को। ठीक है, टायरेसिस ही बताता है कि तुम्हारे जो वालिदैन हैं, तुम अपने वालिद को कत्ल करोगे और अपनी वालदा के साथ शादी करोगे।
نیکسٹ کریکٹرز میں دیکھ لیں کہ دی فرسٹ میسنجر، پہلا میسنجر ہے یہ کورنتھ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا جو میسنجر ہے یہ کورنتھ سے آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور جو ہے ایڈیبس کو کورنتھ کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ، تو فرسٹ میسنجر ہو گیا۔ سیکنڈ میسنجر جو ہے یہ تھیبس سے ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ملکہ نے جو ہے خودکشی کر لی ہے، ملکہ جوکاسٹا نے، اور دی شیپرڈ یہاں پہ ایک کردار سامنے آتا ہے چرواہے کا بھی، اور یہ وہ چرواہا ہے جو کہ تھیبس کے جو بادشاہ ہوتے ہیں کنگ لیاس اس کا درباری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ چرواہا بھی بن جاتا ہے اور اس کے مطلب ایک مین سٹوری ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاتا، چلتے ہیں اس کی مین سٹوری کی طرف۔ تو جب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، ایڈیپس ریکس ایک بادشاہ ہے تھیبس کے علاقے کا، اور پورے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی اور ہر بندہ پریشان ہے، اموات کافی زیادہ ہو گئی ہیں، کافی زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایڈیپس ریکس ہے یہ بہت ہی دیانتدار، ایماندار اور ایک باحوصلہ باہمت قسم کا شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے۔ یہ اس سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ اپنی رعایا کے لیے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں۔ اسی سلسلے میں یہ کیا کرتا ہے، یہ بلاتا ہے ٹائریسس کو، ٹھیک ہے، اس کاہن کو بلاتا ہے کریون کی مدد سے۔ یہ کریون کو حکم دیتا ہے کہ کچھ کرو، کچھ ایسا سلسلہ کرو، ٹھیک ہے، کچھ وہ اقدامات کرو کہ پتہ چل جائے کہ کیا مسائل ہیں۔ تو کریون جو ہے یہ ٹائریسس کو بلاتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں اس مسئلے کا حل۔ تو کریون کیا کہتا ہے، کریون جو ہے یہ ایڈیپس ریکس کو مشورہ دیتا ہے کہ بھائی جو راز آپ افشا کرنے لگے ہو، لوگوں سے زیادہ اس راز کو افشا کرنے میں آپ کا نقصان ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہے ایڈیپس، یہ غصہ کر جاتا ہے کہ مطلب میں کسی بھی صورت میں اپنی لوگوں کی، اپنی رعایا کی جان بچانے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ جو ہے کہتا ہے، یہ مزید اسے کہتا ہے ٹائریسس کو کہ آپ یہ راز افشا نہ کریں، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ بہرحال جب یہ ایڈیپس جو ہے یہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے کہ میں تمہیں مطلب تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تمہیں جلاوطن کر دوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، تو دین ٹائریسس جو ہے غصہ ہو کر بتاتا ہے کہ اس علاقے میں جو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی اور اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا سارا قصور جو ہے وہ تمہارا ہے، اور تم ہی ہو جو اپنے والد کو تم نے اپنے والد کو قتل کیا اور اپنی والدہ سے شادی کرو گے۔ اس پر جو ہے جو ایڈیپس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور جو ایڈیپس ریکس ہوتا ہے وہ ٹائریسس سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری اور کریون، ٹھیک ہے، کریون یہ جو کہ بھائی ہے جوکاسٹا کا، ملکہ جوکاسٹا کا، یہ تمہاری اور جوکاسٹا کی ایک سازش ہے اور میں تمہیں سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس طرح کریون، اب کریون کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ مطلب چونکہ یہ جوکاسٹا کا بھائی ہوتا ہے تو یہ اسے بھی اس دربار میں اچھی خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہ بھی عمرہ میں آتا ہے، تھوڑا مغرور ٹائپ بندہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح بادشاہ ایڈیپس اور کریون کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ملکہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایڈیپس جو ہے کریون کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا، لیکن ملکہ درمیان میں آ جاتی ہے اور فقط اسے جو ہے وہ ملک بدر کرنے کی سزا ہی دی جاتی ہے۔ جوکاسٹا جو ہے یہ اپنے خاوند اور اپنے بھائی کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے، تو وہ اپنے خاوند کو مطلب ایڈیپس کو تسلی دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو، اور یقیناً کاہن کی جو بات کی ہوئی ہے، جو انہوں نے جو پریڈکشن کی ہے وہ یقیناً غلط ثابت ہوگی۔ اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا جو پہلا جو شوہر تھا، ٹھیک ہے، کنگ لیاس کو بھی کاہنوں نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا اسے قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی ہمارا بیٹا مطلب پیدا ہوا تھا بچپن میں، تو ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کو مرواڑ دیا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کو کسی چرواہے کے ہاتھ دے دیا تھا تاکہ اسے مار ڈالے۔ تو اس طرح بادشاہ جو ہے اسے اس کے بیٹے نے قتل نہیں کیا، بلکہ ایک مڈ بھیڑ میں جہاں پہ 3 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں وہاں پہ قتل ہو گیا تھا۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اب تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ ایڈیپس ریکس جو ہے یہ بھی اسے بتاتا ہے کہ ایک دن ہمارے ادھر کورنتھ میں، جب میں کورنتھ میں رہتا تھا، تو ایک محفل چل رہی تھی، ایک دعوت چل رہی تھی، اور دعوت میں مجھے ایک شرابی نے
ताना दिया था कि तुम्हारे जो एक मतलब वालदैन हैं बादशाह पोलीबस और मेरूपी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। पोलीबस और मेरूपी जो कोरिन्थ के बादशाह हैं, जब एडिपस कोरिन्थ में रहता था वहाँ पर एक शराबी ने कहा था कि ये तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, बल्कि आप इनकी इलेजिटिमेट औलाद हो, या फिर ले पालक हो, आप इनके बेटे नहीं हो। तो अगरचे वो शराबी था, उसकी बात को इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन एडिपस ने उसकी बात को सीरियस लिया और इग्नोर नहीं किया, और इसी चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए ओरेकल के पास चला गया, जहाँ पर ओरेकल ने उसे बताया कि वाकई आप जो है इनकी औलाद नहीं हो, आप अपने वालिद को कत्ल करोगे और अपनी वालदा से शादी करोगे। और यही सोच कर कि मैं ओरेकल की जो पेशगोई है उसको गलत साबित करने के लिए मैं वहाँ कोरिन्थ से निकल खड़ा हुआ, और कोरिन्थ से ताकि मैं कोई जो पेशगोई है उसे गलत साबित कर दूं, तो रास्ते में मेरी भीड़ उस जगह पर जहाँ पे 3 सड़कें आपस में मिलती हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी से हुई, उसके साथ 3-4 सवार भी थे। तो बुज़ुर्ग ने मुझे ज़बरदस्ती रास्ता छोड़ने को कहा, जो कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। तो उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में मैंने उस बुज़ुर्ग को उस जगह पे कत्ल किया जहाँ पे 3 सड़कें मिलती हैं, और उसके साथ जो साथी थे उनमें से एक बच निकला और बाकियों को मैंने कत्ल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक अबुल हॉल कह लें या सुफिनेक्स कह लें, वहाँ पे एक बला थी जिसका जो सर था वो औरत का था और जो धड़ था वो शेर का था। वो एक मखसूस वक्त में वहाँ से गुजरती है, तो मेरा और उसका आमना सामना हो गया। वो सुफिनेक्स जो है एक पहेली पूछती है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी जब वो छोटा होता है तो उसकी 4 टांगें होती हैं, ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी 2 टांगें होती हैं, और जब वो मतलब और ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो उसकी 3 टांगें हो जाती हैं। तो एडिपस जो है ये बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और जवाब देता है कि ये इससे मुराद इंसान है, क्योंकि जब छोटा होता है तो उसकी 4 टांगों से मुराद है 2 हाथ और 2 पाँव, और जब बड़ा होता है तो उसकी 2 टांगों से मुराद है, जब जवान होता है तो उसकी 2 टांगें होती हैं, और जब बुढ़ापे में आता है तो उसकी 3 टांगें हो जाती हैं। इतना ज़बरदस्त जवाब देने के बाद वो सुफिनेक्स को कत्ल कर देता है, और जो थीब्स के लोग होते हैं उसकी बहादुरी पर, चूंकि बादशाह जो है वो कत्ल हो गया होता है, तो उसकी बहादुरी पर उसे बादशाह बना देते हैं, और इस तरह वो जोकास्टा से शादी कर लेता है। तो इतनी देर में एक मैसेंजर आता है जी, मैसेंजर कोरिन्थ से आता है, और कोरिन्थ से आकर उसे बताता है कि उसका जो वालिद है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पोलीबस की, उसका जो वालिद पोलीबस है वो वफात पा गया है, फौत हो गया है। तो देन जो बादशाह है एडिपस, ही टेक्स अ साई ऑफ रिलीफ, ये थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है कि मेरा वालिद अगरचे ये पोलीबस था तो मैंने उसे कत्ल नहीं किया, तो ये जो पेशिन गोई थी ये गलत साबित हो गई। अब जो है मलका उसे मना करती है कि आप जो है फर्दर अभी कोरिन्थ ना जाओ, क्योंकि एक पेशिन गोई कि आपने अपनी वालदा से शादी करनी है ताकि वो जो है सच साबित ना हो। तो इसलिए वो कोरिन्थ रुक जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मैसेंजर जो है एक और चीज़ का भी, एक और बात का भी एतराफ़ करता है कि बादशाह पोलीबस और जो मलका मेरूपी हैं वो इस के असल पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि मैं जो आजकल मैसेंजर का काम दे रहा हूँ, मैं उस वक्त चरवाहा था, शेफर्ड था, और मैंने जो है आपको एक और शेफर्ड जिसका ताल्लुक थीब्स से था, मैंने उससे लिया था। तो जो है वो थीब्स से जो शेफर्ड था उसको भी बुलवा लिया जाता है, ठीक है। वो जो मतलब बादशाह लियास था, उसने जब उसका बेटा पैदा हुआ था और उसके बारे में पेशिन गोई की गई थी कि ये बेटा आपको कत्ल करेगा और अपनी वालदा से शादी करेगा, तो बादशाह लियास ने अपना वो बेटा अपने एक दरबारी को दे दिया था जो कि एक चरवाहा भी था कि ये जाकर कत्ल कर दो। तो वो पहाड़ी इलाके पर जब उसे कत्ल करने लगा उस बच्चे को, तो उस बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चे को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने वही बच्चा एक ऐसे मतलब चरवाहे को दे दिया जो कि कोरिन्थ से था, और वही कोरिन्थ से जो चरवाहा था वो फर्स्ट मैसेंजर था जो अभी आया हुआ था, और वही बताता है एडिपस को कि उसने जो है ये बादशाह जो बच्चा था वो बादशाह पोलीबस और मेरूपी मलका जो थी उसे दे दिया था। तो ये उसके लिए इंतहाई ख़तरे की घंटी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार होता है। वो क्या करता है, अब एडिपस की बात कर रहा हूँ, एडिपस क्या करता है, एडिपस यूं करता है कि वो जो शेपर्ड है, ठीक है, जिसका ताल्लुक थीब्स से होता है, उसे बुला भेजता है। मलका के मना करने के बावजूद जब शेपर्ड सामने आता है तो वो पहचान लेता है इस एडिपस को कि ये तो वही बंदा है जिसने कत्ल किया था
3 सड़कों जहाँ पे 3 सड़कें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बादशाह को। उसके बाद क्या होता है, ये जो शेपर्ड है ये पहचान लेता है इस मैसेंजर को कि ये तो वही मैसेंजर है, ये तो वही बंदा है जिससे आज से काफ़ी अर्सा पहले मैंने पहाड़ों पर एक बच्चा दिया था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तभी ये राज आश्कार होता है कि एडिपस रेक्स जो है यही असल में बेटा है किंग लियास का और जोकास्टा का, और इसने अपने वालिद को कत्ल किया और अपनी वालदा से शादी किया। उसके साथ एक नाजायज़ मतलब ताल्लुक़ कह लें, या बाकी जो उसकी औलाद थी वो इल्लेजिटिमेट ठहरी। तो ये जो है एडिपस रेक्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी हालत नासाज हो जाती है। यहाँ पे एक और कैरेक्टर जो है सेकंड मैसेंजर मैंने लिखा है, यहाँ पे ये थीब से ताल्लुक़ रखता है। ये सामने आता है और बताता है कि मलका जोकास्टा ने अपने लंबे बालों से ख़ुदकुशी कर ली है। तो ये जब उसकी हालत देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एडिपस रेक्स भी, और जो माहौल है वो सारा गमगीन हो जाता है। उसके बाद एडिपस क्या करता है, एडिपस जो है उसकी मतलब क्लिप निकाल लेता है उसके बालों से और अपनी जो उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो सुइयाँ अपनी आंखों में चबो देता है और अंधा हो जाता है और बहुत ज़्यादा आहुजारी करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, पीटता है। उसके बाद क्या करता है, जो क्रियोन होता है वो जो है सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और एडिपस को दोबारा थीब्स ले आता है और कहता है कि तुमने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। लेकिन जो एडिपस होता है वो क्रियोन से रिक्वेस्ट करता है कि हमारी जो मतलब जोकास्टा और मेरे जो मतलब बच्चे हैं, या अब उसके चूँकि वो मामू भी ठहरे, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं मामू मतलब ये क्रियोन इसका भाई था ना, तो एडिपस का मामू भी हो गया, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं जो जोकास्टा और मुझसे हुए हैं, तो इन बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरह करनी है और इनकी शादियां भी करनी है और इनकी हर तरह से इनका ख्याल रखना है। ये वो बस मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद इससे एक और रिक्वेस्ट करता है कि दूर कहीं मुझे एक ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहाँ पे मुझे कोई भी ना देख सके, और यहाँ पे ड्रामे का इख्तिताम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ड्रामा आपने पसंद किया होगा। एक छोटी सी बात, आप मेरे जो है प्लेस जो ट्रांसलेशन है वो देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। एक और अच्छे ड्रामे के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।